नमस्कार, मैं नवीन देव एस्ट्रो नवीन गुरु में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम वास्तु की श्रृंखला में पूजा घर पार्ट 2 की बात करें। पार्ट 1 की हमने बात की थी, अब हम पार्ट 2 की बात करें। पार्ट 2 में हम ऐसा क्या बताने वाले हैं? पार्ट 2 में हम ये बताने वाले जो बहुत ही ज़रूरी जानकारी है हिंदू धर्म, सनातन धर्म को मानने वाले को। सीढ़ियों के नीचे कभी भी पूजा घर नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जहाँ पे लेट बात है उससे अटैच की दीवार के पास भी पूजा घर नहीं होना चाहिए। तीसरा, जो पानी का टैंक जो होता है हमारा, ठीक है, जमीन के नीचे, उसके जस्ट ऊपर भी हमें ये पूजा घर नहीं बनाना है और ना ही रसोई घर के अंदर पूजा घर का कोई स्थान बनाना है। हमने पार्ट 1 में ये चीज बताई थी कि ईशान कोण में रहेगा, उत्तर पूर्व के मध्य रहेगा, और आज हमने बताई कि कहां पर नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको जो आध्यात्मिक ऊर्जा, ईश्वरीय जो ऊर्जा है वो आपको नहीं मिल पाएगी, आपके घर में सुख शांति सुख समृद्धि नहीं रहेगी। अब बात आती है कि ईशान कोण और उत्तर पूर्व के भाग में होने पर भी हमें उसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा है देवी देवताओं की पूजन पाठ का। वो लाभ नहीं मिलने का कारण यह है कि या तो आपने प्रतिष्ठा के समय कोई भूल की है, जैसे नवरात्रा में नहीं किया, या सिद्ध मुहूर्त में नहीं किया, या किसी मंत्रोच्चार के द्वारा नहीं किया, या फिर आपकी कुछ मूर्तियां उसमें जो रखी हुई है वो खंडित भी हो सकती है, या फिर उनके चेहरे है जो भगवान का जो फेसिंग है वो सही दिशा में नहीं है, तो उसका भी मूल्यांकन करना हमें जरूरी होता है। तो हम इतना सब कुछ नहीं कर सकते, तो एक चीज अपन कर सकते हैं। वो चीज क्या कर सकते हैं कि हमारे जो देवी देवता हैं जो प्रमुख रूप से, जैसे कुल देवी, कुल देवता और पितृदेवता, इनका हमें हमेशा स्मरण करना चाहिए। इनका जब भी दिन आता है तो उनका विशेष रूप से पूजन पाठ करना चाहिए, और व्रत वाले दिन भी हमें विशेष महत्व इन्हें देना चाहिए। और श्री गजानन जी की पूजा, चाहे गणेश चतुर्थी हो, चाहे नवरात्रा हो, चाहे दिवाली हो, चाहे और के अन्य त्योहार, सबसे पहले गजानन जी की पूजन हमें करना चाहिए। ये सब चीजें आप यदि फॉलो करेंगे तो आपको पूजा घर का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। नमस्कार।